गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे भूगोल विषय के प्रथम भाग के अध्याय 1 को, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। यानी इस पार्ट में अपन बच्चों पढ़ेंगे कि भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में हम उसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। 10th क्लास तक की जो किताबें थी आपकी सामाजिक विज्ञान की, उसमें बच्चों आपने जो है भूगोल भाग का भी एक जो है किताब उसके बारे में अध्ययन किया होगा। तो सामान्य जानकारी निश्चित रूप से आप लोगों को वहाँ से प्राप्त हुई होगी। अब उन्हीं चीज़ों को अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए जो है इस भूगोल विषय को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला पार्ट है भूगोल एक विषय के रूप में। आपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन किया सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत। आज विश्व एवं इनके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित है। मतलब अपन जो है सभी जो है विश्व के भौगोलिक भागों से परिचित है। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। यानी अब जो है ज्योग्राफी को अपन एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी भूगोल के अंदर क्या किया जाता है बच्चों? भौतिक वातावरण, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कामकाजों तथा उनके मध्य अंतर संबंध के अध्ययन को ही पढ़ा जाता है। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। आप अपने आप से एक प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों कि हमें जो है भूगोल सब विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। अब आप खुद अपने आप से पूछ के देखिए बच्चों क्यों करना चाहिए, तो आपको उत्तर मिलेगा। हम कहाँ पर रहते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है हम पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं। तो हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। हमारा जीवन जो है आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं धरातल पर उन सभी से क्या होता है? प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए, निर्वाह का मतलब है अपना जीवन जीने के लिए, हम अपना जीवन जीने के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। बच्चों संसाधन आया है, संसाधन किसे कहते हैं? वे समस्त पदार्थ जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गई, वन हो गए, हवा हो गई, ये सारे चीज़ें क्या है? संसाधन है। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए, यानी पुराने ज़माने में जब सबसे पहले मनुष्य जीवन शुरू हुआ था, वे अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों यानी प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों जैसे कि पशु एवं खाद्य पौधों पर ही आश्रित थे। यानी उन्हीं पर निर्भर थे। यानी जानवरों से और वनों में जो जंगल पाए जाते थे, जो पेड़ पौधे पाए जाते थे, उन्हीं से अपना जीवन बिताते थे, चलाते थे। समय बीतने के साथ यानी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, हमने तकनीकी का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा जैसे भूमि का प्रयोग किया, मिट्टी का प्रयोग, मृदा यानी मिट्टी, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादित करना प्रारंभ शुरू कर दिया। यानी कि जमीन, मिट्टी और पानी का प्रयोग करके हमने जो है हमारे खाने योग्य जितनी भी चीज़ें हैं उनका उत्पादन करना शुरू कर दिया। कैसे? भूमि, मिट्टी और जल, इनसे अपन क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। तो खेती में जो हमारे लिए खाने योग्य चीज़ें थी उनका अपन ने जो है उत्पादन शुरू कर दिया था। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। यानी जैसे जैसे मौसम बदलता गया हमने अपने भोजन को भी बदला, हमारे वस्त्र कपड़े जो भी उनको भी बदला। जैसे गर्मियों में अपन अलग कपड़े पहनते हैं, अलग चीज़ें खाते हैं, सर्दियों में हमारे वस्त्र बदल जाते हैं और हमारे खाने के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उनका परिष्करण करते सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। यानी हमारे सभी चीज़ों में जो है विभिन्नता देखने को मिलेगी। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए।
आप विभिन्न प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तन को समझने में रुचि रखते हैं। भूगोल आपको विविधता समझने एवं समय स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं का उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज के बारे में जो है अपने को बताता है। ये सभी अपन जो है भूगोल विषय के अंतर्गत। भूगोल विभिन्न कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है हमें, यानी अलग अलग तथ्यों को खोजने की जो क्षमता अपने को भूगोल से ही मिलती है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने और धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है, यानी जिससे हम मानचित्र में जो भी चीज़ अपने को दिखाई देती है उसको इजीली अपन पढ़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही बच्चों, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र। आधे नंबर का प्रश्न पूछ सकता है GIS का पूरा नाम क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अंग्रेजी में होता है जी का ज्योग्राफिकल, आई का इंफॉर्मेशन यानी सूचना, और तंत्र को बोलते हैं सिस्टम यानी S। तो भौगोलिक सूचना तंत्र संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तर के विकास में योगदान प्रदान करने की योग्यता लेंस करती है, यानी योग्यता प्रदान करती है। पहला प्रश्न हमने पूछा कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसका जवाब मिल गया हमें कि धरातल पर विभिन्न चीज़ें जो पाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब अगला प्रश्न क्या पूछ सकते हैं? अब आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि भूगोल क्या है, कि ज्योग्राफी क्या है। बच्चों वैसे तो मैंने जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि भूगोल क्या है। आगे देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है, यानी हमारा सभी का घर यही है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे प्राणियों का भी आवास है, यानी कि चाहे वो छोटे जीव जंतुओं से लेकर के पशु पक्षी मनुष्य बड़े बड़े जीव जंतु जितने भी हैं उन सब का आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप जैसी नहीं है, यानी पृथ्वी आपको कहीं पे भी एक जैसी नहीं दिखेगी। कहीं पे पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं पे मैदान, कहीं पे नदियाँ, कहीं पे रेगिस्तान, तो कहीं पे वन और कहीं पे जो है उजाड़ क्षेत्र आपको नजर आएंगे। इसके भौतिक स्वरूप में विभिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पर्वत, पहाड़, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्राम यानी गांव, नगर, सड़क, रेल, पतन यानी कि बंदरगाह जो होते हैं, बाजार और मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। यानी इन सभी चीज़ों में आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। उक्त विभिन्नता में यानी उपरोक्त बताई गई विभिन्नताओं में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपनी सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा संचित किया है। चलो ये प्रश्न हो गया कि भूगोल में हम क्या है, भूगोल क्या है। तो भूगोल जो है विभिन्न भौगोलिक तत्वों का जो है समावेश है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास करेंगे। तो सही रूप से भूगोल क्या है ये पूछा जाए तो अब शुरू हो रहा है बच्चों, देखना। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन करें, यानी कि मैंने उस दिन क्लास में भी बताया था बच्चों कि भूगोल जो है ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफिया दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। किससे? जियो प्लस ग्राफी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जियो का अर्थ मैंने बताया था आपको भूमि या पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ बताया था वर्णन करना। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज नामक एक ग्रीक विद्वान थे। ग्रीक का एक विद्वान था इरेटोस्थेनीज, उन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न बन सकता है 276 से 194 ईस्वी पूर्व इनका जो कार्यकाल था,
यह शब्द यानी भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से जियो एवं ग्राफियोस से प्राप्त किया गया है। जियो एवं ग्राफोस यानी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णनकर्ता। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन करना, यानी जियो और ग्राफोस को मिला दिया जाता है तो एक शब्द बनता है जिसका होता है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है हमेशा, यानी मनुष्य के घर के रूप में देखा गया पृथ्वी को। और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को जो है मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना भी परिभाषित करते हैं। यानी भूगोल शब्द की सामसिक परिभाषा अगर पूछे तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। आप इस तथ्य से तो परिचित ही है कि यथार्थ बहुआयामी होता है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिक, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। यानी इन सब के साथ भूगोल का अपन संबंध पढ़ेंगे। भूगोल इन अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु एवं विविध तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों में इसका निकट संबंध भी है। भूगोल सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त कर इसका संश्लेषण भी करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता देखने को मिलती है। यानी इस धरातल पर आपको कहीं पर्वत, कहीं पठार, तो कहीं पे कौन से लोग कौन सा खान पीन कर रहे हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, ये विभिन्नता देखने को मिलती है। अनेक तत्वों में समानता और कई में असमानता भी देखने को मिलती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक है। इस प्रकार भूगोल को अन्य सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं कर पाते, अपितु अन्य कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इस विभिन्नता के कारण, उदाहरण के लिए फसल का स्वरूप एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। पहला उदाहरण बता रहे हैं, देखो बच्चों, अपन जैसे इस गांव में या फिर इस ज़िले में, इस राज्य में यहाँ पे ये फसलें उगाई जाती है तो कहीं और दूसरी फसलों का भी उत्पादन होता है, तो अलग अलग फसलों का अपने को देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न एक तथ्य के रूप में मिट्टी भी अलग होती है, जलवायु, बाजार की मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश, उपलब्धता के आधार में भिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी जो है किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य जो है कार्य कारण संबंध को ज्ञात करते हैं। एक भूगोलवेत्ता जो होता है तथ्यों की व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों में ढांचे में ही रहता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं है बल्कि पूर्वानुमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता में भी जो है हमारी सहायता प्रदान करता है। भौतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक है। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी और अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तन होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। पहले जो है शुरुआत में मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था, यानी पेड़ पौधों से जो मिलता था उसी को खा लेता था, जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाइयों के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन में सम्मिलित है। मानव प्रकृति का एक अंग भाग है, यह प्रकृति पर छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि में देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन तथा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है, अपने तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट प्रवेश को यानी प्राकृतिक वातावरण को जो है परिवर्तित कर रहा है लगातार। तकनीक के क्रमशः विकास के साथ साथ मानव ने अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के साथ कसे हुए बंधन को भी ढीला करने में सक्षम हो गया है। यानी प्रकृति के प्रकोपों से भी मनुष्य ने अपने आप को जो है निर्भर रखना कम कर दिया है। श्रम क्षमता को बढ़ाया, यानी परिश्रम करना मनुष्य ने शुरू कर दिया। अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर मिला है।
उससे उत्पादन के पैमाने और श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। तो बच्चों, अब तक हमने जो है भूगोल क्या है, भूगोल की सामान्य जानकारी के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। बाकी की जानकारी हम अगली वीडियो में करेंगे।